हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे VJ एजुकेशन। और बार बार हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं क्योंकि कंटेंट जो था, डेफिनेशन जो था, फॉर्मेट जो था वो तो ख़त्म हो चुका था। और आज हम आपके लिए 3 होमवर्क लेके आए हैं, ठीक है। तो आपने उसको लर्न किया होगा और सीखा होगा कि डायरी राइटिंग है क्या, ठीक है। तो आज हम आपके सामने 3 होमवर्क रखेंगे और तीनों होमवर्क को एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको लिखने में आसान हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे बैठ के ज़रूर इसको लिखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट होमवर्क आपका जो है वो है, क्या समझिएगा इन चीज़ों को, हम आपको डिटेल्स इसका समझा रहे हैं ताकि आपको लिखने में काफ़ी आसान हो, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड अ गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। आप खुद को अपने आप पे मान के कीजिएगा, जो गर्ल्स है वो गर्ल्स और जो बॉयज़ है वो बॉयज़, अपना नाम ऐड वहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। तो आप अभी हाल ही फिलहाल में रिसेंटली क्या किए हैं, एक हॉस्टल ज्वाइन किए हैं। जो बॉयज़ है वो बॉयज़ हॉस्टल ज्वाइन किए हैं और जो गर्ल्स है वो गर्ल्स हॉस्टल ज्वाइन किए हैं, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट नाइट इन द हॉस्टल रूम। और जब आप ज्वाइन किए रिसेंटली, मतलब उसी दिन जिस दिन आप ज्वाइन किए, बाय द वे आज आप ज्वाइन किए, तो आज आपका रात जो नाइट होगा वो फर्स्ट नाइट होगा, ठीक है। तो वो आपका फर्स्ट नाइट था हॉस्टल का, ठीक है ना। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग। तो उस रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं अपने कमरे में, ठीक है, तो उस टाइम का फीलिंग्स आपको लिखना है, उस टाइम का आपको थॉट लिखना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट में क्या है, इस होमवर्क में आपको कुछ क्लू यहाँ पे दिया हुआ है, जो वो चीज़ें डायरी में ज़रूर आप लोग इनपुट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3 क्लू दिया हुआ है। जो फर्स्ट क्लू है आपका वो है, स्टेट दैट यू आर फीलिंग वेरी अपसेट। उसमें ये एक पहला चीज़ मेंशन करना है आपको कि जो फर्स्ट नाइट है आपका वो काफ़ी अच्छा नहीं है, वो आप बहुत ही दुख भरी, मतलब अपसेट फील कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा आपको नहीं लग रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम है और पहला जगह हमेशा हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और ये 2 हॉस्टल ही है, तो वहाँ पे आप कैसा फीलिंग कर रहे हैं, अपसेट, ये चीज़ आपको इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड आपका जो क्लू है वो है, से डैट यू ज्वाइंड ऑन डैडीज सजेशन, ठीक है ना। अब आप जब हॉस्टल ज्वाइन किए तो किन्हीं ना किन्हीं का सजेशन तो ज़रूर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो सजेशन था वो किन का था, आपके पापा का था, आपके डैडी का था, ठीक है। डैडी के सजेशन में आपने क्या किया, हॉस्टल को ज्वाइन किया। तो सेकेंड पॉइंट आपका है, से डैट यू ज्वाइन ऑन डैडीज सजेशन। ये किसके सजेशन पे आप ज्वाइन किए हैं, डैडी के सजेशन पे किया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको इनपुट करना है लिखने टाइम डायरी को कि से डैट यू कांट स्लीप एफ्रेड, ठीक है ना। और आपका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि आप पूरा रात जो है वो सो नहीं पाए। रीज़न क्या था, आपके अंदर थोड़ी सी घबराहट होगी, ठीक है ना, बेचैनी, पैनिक फील हो रहा होगा, जिसके कारण आप क्या कर नहीं पा रहे होंगे, सो नहीं पा रहे होंगे सही से, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको मेंशन करना है फर्स्ट होमवर्क में, ओके। आई होप कि ये पहला होमवर्क आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड भी कुछ उसी प्रकार का है, ठीक है ना, क्योंकि फीलिंग ही शेयर करना है। डायरी में हम बता ही दिए थे कि आपको अपना फीलिंग ही शेयर करना है, ठीक है। तो आइए सेकेंड पे हम लोग फोकस करते हैं कि सेकेंड आखिर है क्या, ठीक है। सेकेंड होमवर्क, तो सेकेंड होमवर्क आपका है कि यू हैव बीन विटनेस टू अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट, ओके। कि अब यहाँ पे सेकेंड जो आपका होमवर्क है वो क्या है कि आपके सामने, आपके नज़रों के सामने क्या होता है, एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है। वो भी काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट रहता है, ठीक है। और उन चीज़ों को आप होते हुए देखें, क्योंकि आप ही क्या है, वो विटनेस है, ठीक है। तो आपको अब डायरी एंट्री करना है, राइट अ डायरी एंट्री अबाउट इट, ठीक है। अब किस तरह से आप डायरी एंट्री कीजिएगा, तो उसमें भी कुछ है। इसमें फर्स्ट होमवर्क में आपका 3 क्लू था और सेकेंड में आप देख रहे हैं कि 4 क्लू है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट क्लू क्या है, टेल व्हेन एंड वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड, ठीक है। आपको बताना है कि कब और कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या इनपुट करना है कि कब और कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ओके। एंड सेकेंड,
टेल विच व्हीकल इन्वॉल्व, ठीक है ना, आपको ये भी बताना है डायरी में कि वो कौन सा व्हीकल था, ठीक है ना, वो मोटरसाइकिल था या ट्रक था या कार था, ये क्या था, ठीक है ना, वो व्हीकल आपको इनपुट करना है क्योंकि आप क्या है, विटनेस है, ठीक है। तो आपको ये इनपुट करना पड़ेगा व्हीकल ही, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है आपका मेंशन कैजुअलिटीज़ इफ एनी, आपको ये भी बताना है कि कोई एक्सीडेंट में कोई मरा भी है या इंजर्ड भी, सीरियस इंजर्ड भी हुआ है, ठीक है, कितने लोग अगर जो इंजर्ड हुए हैं तो कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, अगर जो कोई डेथ हुआ है तो वो कितने लोग हुए हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ों को आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट जो आपका है वो है स्टेटेड एट रश ड्राइविंग ऑलवेज डेंजर, ठीक है। और लास्ट में आपको एक मैसेज भी देना है कि रश ड्राइविंग, जो हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है, वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और आए दिन हम लोग देखते भी हैं कि रश ड्राइविंग के कारण बहुत सारा एक्सीडेंट अकर्ड होता है, ठीक है ना। जो रश ड्राइविंग करता है उसका तो होता ही है, और साथ साथ जो इनोसेंट भी रहता है उसका भी ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड होमवर्क में आपको डालना था कि आप एक विटनेस है एक्सीडेंट का, और इन चीज़ों को आप पुट कीजिएगा डायरी में, ठीक है। आई होप कि दूसरा भी आपको होमवर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड की ओर चलते हैं, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट आपका तीसरा होमवर्क है, इसमें भी क्लू दिया हुआ है, इसमें 5 क्लू है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यू रेगुलरली वॉच अ वैगर ऑन योर वे टू अ स्कूल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब आपका घर और स्कूल के जो दूरियां हैं, ठीक है, इस बीच में क्या होता है कि आप हमेशा क्या देखते हैं कि एक भिखारी बैठा हुआ रहता है, ठीक है। जब आप घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, ठीक है, तो हमेशा उस भिखारी पे आपका नज़र पड़ जाता है, ठीक है, वो वहीं पे बैठा हुआ रहता है। तो अब क्या है कि उस भिखारी को देखते हुए क्या आप में कुछ ह्यूमैनिटी है, कुछ फीलिंग्स होता है उसको देख के, उसी को क्या करना है, अब आपको डायरी में एंट्री करना है, ओके। तो फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, आप देख सकते हैं फर्स्ट जो पॉइंट है, टेल अबाउट अ बैगर द प्लेस वेयर ही सिट्स, ठीक है। तो पहला जो आपको बताना है उस बैगर के बारे में, और वो कहाँ पे रेगुलरली बैठ के भीख बैगिंग करता है, ठीक है ना, कहाँ पे बैठ के वो भीख मांगता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आपको ये इनपुट करना है। सेकेंड पॉइंट, डिस्क्राइब हिज अपीयरेंस क्लोथ्स, ठीक है। अब उसका अपीयरेंस जो होता है, बॉडी लैंग्वेज आपको बताना है, कपड़े बताना है, उसका हर एक पोस्चर गस्चर बताना है कि वो भिखारी दिखने में कैसा है, लंबाई क्या है उसका, हेल्थ क्या है उसका, ठीक है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, ये हर एक चीज़ों को आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा, ओके। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें कि से वेदर डिजेबल और फिजिकल फिट। आपको थर्ड पॉइंट में ये बताना है कि अगर जो वैगर है, ठीक है, तो वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, या उसका हाथ टूटा हुआ है, कोई पैर रहता है कटा हुआ, ठीक है, वो है, या वो फिजिकली पूरा क्या है, वो पूरा फिजिकली फिट है, ठीक है ना। आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे आजकल ही होते हैं, वो एक बेगिंग करना अपना बिजनेस बना लिया, तो वो अच्छे खासे भी इंसान क्या करते हैं, बेगिंग करते हैं। तो आपको ये बताना है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, ठीक है ना, वो डिजेबल है या फिजिकली फिट है, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट में स्ट्रेट हाउ ही वेक्स, ठीक है ना, हाउ ही वेक्स। फोर्थ पॉइंट में आपको ये बताना कि आखिर वो वेगिंग करता कैसे, ठीक है ना, वो किस तरह से, क्योंकि वेगिंग करने का भी सबका अपना अपना एक दृष्टि रहता है, ठीक है ना, कोई ये सॉन्ग सुनाता है या कोई कुछ बहुत तरह का आप देखे होंगे ट्रेन वगैरह में, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी आपको मेंशन करना है। एंड इन पॉइंट है टेल योर फीलिंग्स अबाउट हिम। एंड फाइनली आखिर आपको ये इन सभी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है, आपको अंत में ये भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अपने फीलिंग्स को शेयर कीजिएगा डायरी में, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों होमवर्क समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक यू।